दोस्तों, जिंदगी में अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेता है। वह अपना रास्ता खुद बनाता है और संघर्षों से जीत हासिल करता है। बस जरूरत है तो अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने की। आज हम ऐसी ही एक निडर एएनएम दीदी की कहानी सुनने वाले हैं, जिनका नाम है सोना दीदी, जिन्होंने नक्सल प्रभावित इलाके में अकेले ही स्वास्थ्य सेवाओं की मशाल जलाई। ये कहानी लगभग 15 साल पहले की है। खूंटी की रहने वाली सोना दीदी ने रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके एएनएम की ट्रेनिंग ली थी। कुछ महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उनका तबादला हो गया, झारखंड के नारायणपुर में, जिसे उस समय नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। जब तैनाती का आदेश मिला तो मन में डर तो था, लेकिन सोना दीदी ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वह अकेले ही स्वास्थ्य केंद्र में रहती थीं, जहां शुरुआत में कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। नारायणपुर एक अविकसित इलाका था, जहां यातायात के कोई साधन नहीं थे। सोना दीदी को स्वास्थ्य केंद्र से गांव तक का 40 से 45 मिनट का सफर पैदल ही तय करना पड़ता था। वहां टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच के लिए गांव-गांव जाना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश के मौसम में उनके रास्ते में पड़ने वाली नदी का पानी बहुत बढ़ गया। गांवों तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, जिस पर पुल तो दूर, पत्थरों का पुलिया भी नहीं था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 7 महीने की गर्भवती सोना दीदी को ठंडे पानी में डूबते उतराते नदी पार करनी पड़ी। वह 2 जोड़ी कपड़े साथ लेकर चलती थी, क्योंकि जाते समय एक ड्रेस पूरी तरह भीग जाती थी। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वह कपड़े बदलती और फिर अपनी ड्यूटी निभाती। लेकिन उस दिन लौटते समय नदी का पानी इतना बढ़ चुका था कि वह वापस नहीं जा सकती थी। पूरी रात उन्हें एक आंगनवाड़ी सेविका के घर गुजारनी पड़ी। इस तरह अपने हौसले और आत्मविश्वास के दम पर सोना दीदी ने नक्सल प्रभावित इलाके में 5 साल तक सेवा दी। फिर उनका तबादला कोडरमा हो गया। अब वह अपनी टीम के साथ वहां भी उतनी ही मेहनत से काम कर रही हैं। अगर वह शुरुआत में ही डर जाती तो शायद यह 15 साल का सफर तय नहीं कर पाती, लेकिन उनकी हिम्मत ने हर कदम पर उनका साथ दिया। सोना दीदी हमेशा से ही होशियार थीं। कुछ समय बाद कोडरमा में सरकार ने एएनएम, आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए VHSND प्रशिक्षण आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में MCP कार्ड, ग्रोथ चार्ट, ANC की डिटेल्स जैसी हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई। सोना दीदी ने बताया कि पहले भी यह काम होता था, लेकिन इतनी बारीकी से कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। गर्भवती महिलाएं ANC की जानकारी देने से कतराती थीं। रिकॉर्ड और डेटा का प्रबंधन सही से नहीं होता था और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को बड़े अस्पताल भेजना पड़ता था। लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद सब कुछ बदल गया। गर्भवती महिलाएं खुद आंगनवाड़ी केंद्र पर ANC की जानकारी देने आती हैं। MCP कार्ड और ग्रोथ चार्ट नियमित रूप से भरे जाते हैं। गांव के लोग अब टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच के लिए जागरूक हो गए हैं। सोना दीदी की मेहनत रंग लाई। स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव का सपना साकार हो रहा है। ये कहानी सिर्फ एक ANM दीदी की नहीं, बल्कि हर उस शख्सियत की है जो मुश्किलों से घबराती नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर आगे बढ़ती है। सोना दीदी ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आप भी अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए और सोना दीदी की तरह हर चुनौती का सामना करिए।